बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है बेसन की हलवी, बेसन की बर्फ़ी। बहुत मज़े की बनने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। आपके सामने बनाते हैं, घर की चीज़ें हैं, ठीक है। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बेसन है मेरे पास, फ्रेश बेसन है, चक्की का पीसा हुआ। 2 कप जो मैं बेसन लूँगी, आप मेजरमेंट का हिसाब रख लें। कोई कटोरी कोई कप जिस तरह आपका दिल कला आप उस हिसाब से बना लें। 1 कप चला गया जो बेसन, 1 कप मैं और डालूँगी। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन मेरा फ्रेश है, लेकिन अगर आपके पास घर में पुराना बेसन पड़ा हुआ है ना तो उसको छान लिया, लाजमी छान लेना, क्योंकि बरसात है, बरसात में ये कीड़ा वगैरह पड़ने का डर होता है। ये चला गया 2 कप हमारे पास बेसन। जनाब मेरे पास जो पड़ा था दूध 1 कप, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स करना, लम्स वगैरह बिल्कुल ना बने। ठीक हो गया। इस तरीके से मैं इंशाल्लाह ताला इस तरह करूँगी, डालूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके लम्स वगैरह में ना बने और अच्छा सा बीट भी हो जाए। मेरे पास 1/4 सूखा दूध है, ड्राई मिल्क, ये मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध आपने लाजमी डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, जब भी स्वीट बनाएं, कोई भी स्वीट बनाएं, दूध लाजमी डाला करें। यकीन करें कि इससे इतना मज़ेदार बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, ये थोड़ा सा दूध बचता है, ये भी डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बस आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक लेस भी आ जाएगा और अच्छी तरह से ये लम्स वगैरह भी नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह कर। जनाब अच्छी तरह मैंने बीट कर ली है, देख लें आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसे जो माशाल्लाह से है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सा बन गया। इसको रखते हैं साइड पे। अभी इंशाल्लाह ताला दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं, उसमें क्या करना वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अभी आ जाते चाशनी की बारी। मैंने 1 कप चीनी का लिया, आप देख सकते हैं। 2 कप बेसन है, 1 कप चीनी डाला है। चीनी को आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद का कर सकते हैं, जैसे आप मीठा पसंद करते हैं। लेकिन 2 कप जो बेसन के लिए 1 कप चीनी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक हो गया, ये चला गया। बिस्मिल्लाह। और 1 ही कप मैं डालूँगी इसके अंदर पानी और इसकी बनाऊँगी आपके सामने चाशनी। ठीक है, जो 1 तार वाली हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 तार वाली। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ, चूल्हे पे रखती, फिर आपसे मिलती। अच्छा जी, चाशनी हमारी तैयार हो गई है, अच्छी तरह मैंने देख लिया। अब हम देख लेते हैं। ये देखें, अभी थोड़ी सी कसर और है, 1 से 2 मिनट और पकाती, फिर इंशाल्लाह आपको दिखा। अच्छा जी, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी 1 तार बननी चाहिए। ये देखें 1 तार बन रही है। ठीक है, फ्लेम को कर देते हैं बंद और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब जनाब तीसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। मैंने रख लिया ऊपर एक पैन और 1 कप घी है, ये वेजिटेबल घी है। ठीक है, ये डाल दिए और साथ ही मैं डाल दूँगी 3 अदद मेरे पास छोटी इलायची थी। ठीक हो गया। घी को करती हूँ मैं गरम अच्छी तरीके से, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा, घी हो गया गरम। अभी जो मैंने ये बेसन का किया था इसको मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हल्की आंच पे भूनना है। बेसन है, खुश्क है और जनाब भुनाई भी इसकी अच्छे से करनी है। और दूसरी बात यह है कि बेसन जो होता है वो घी ज़्यादा लेता है, खुश्क होता है ना, इसलिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह आपके सामने करती, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जनाब, ये देखो सब हो चुका है, आंच मेरी हल्की है। ठीक है, आपने दम वाली फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट भूनना है। नीचे भी लगेगा, ये हमेशा सिल्वर का या कोई नॉन स्टिकर में नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे लगता है ना, फिर आपको पता है लोहे का चम्मच होता है तो वो चलाना पड़ता है। नीचे भी लगेगा, आपने इसको खुरच लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से। ये देखें माशाल्लाह मैं इसको कर रही हूँ आस्ता आस्ता, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। मैं उस वक्त तक भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूँगी, तो मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। माशाल्लाह देख लें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। नीचे लग रहा और चमचे को मैंने इस तरह नहीं कर रही, उल्टा करके इस तरह कर रहे हैं।
इस तरह जो नीचे लग जाता है ना वो भी उखड़ जाता है। आप देख लें कि घी इसने सारा अपने अंदर जज़ब कर लिया। ठीक है, 6 से 7 मिनट हुए हैं। अभी मज़ीद और भूनूंगी, बिल्कुल ये दानेदार हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा। आप यकीन करें कि आपका पूरा घर महक जाएगा जब ये अच्छी तरह भून जाएगा। इसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी प्यारी आती है। ठीक है, आप देख लें माशाल्लाह इसको। अभी आप देखें, मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद और करते फिर आपको इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह बेसन हमारा भून गया माशाल्लाह, दानेदार आप देख लें। और इसका कलर भी चेक कर लें। आप यकीन करें कि पूरा घर खुशबू से महक चुका है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा जनाब, अभी मैं डाल दूँगी चाशनी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह आपने इसको कर लेना है। मैं इंशाल्लाह इसको करती हूँ मिक्स। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह दानेदार। आप यकीन करें बाज़ार को छोड़े, सोन हलवे को छोड़े, ये मज़ेदार इंशाल्लाह कितना मज़े का ये बनेगा। मीठा कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा 1 से 2 मिनट पकाती फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, हलवा हमारा तैयार हो गया। अभी इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं और इसको सेट करते हैं। माशाल्लाह देख लें इतनी प्यारी खुशबू माशाल्लाह आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। फ्लेम को करते हैं बंद, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा जी, मैंने अच्छी तरह इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा लगा लिया है। आप हाथ की मदद से लगा लें, ब्रश की मदद से लगा लें, जिस तरह दिल करता है वैसे कर लें। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसके अंदर डालती हूँ और इसको सेट करते हैं। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, मैं सारा डाल लूँ फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। आपने इस तरीके से सेट कर लेना है। ठीक हो गया जी, इस तरीके से ना, जिस तरह आप अपने चाहते हैं कि डिज़ाइन बनाना, शेप बनाना आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसको सेट करेंगे। बरसात का मौसम है, बेसन ताकत वाली चीज़ है, मीठा खाने को दिल करता है ख़ास तौर पे रात के खाने के बाद। तो कोशिश करें इस तरह का बना लें, बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें, चाय के साथ दें, मेहमान आ जाए उनको दे दें, खाने के बाद 1-2 टुकड़ियाँ खा ले। ताकत का ताकत है और मज़े का मज़े। आप ज़रूर ये ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में बिल्कुल मुफ्त है। ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, इसी तरह मैं सेट कर लेती हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करते हैं। आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली थी और थोड़ा सा नारियल का पाउडर सा वो था, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा नारियल, ये देखें माशाल्लाह से, बस बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, अगर आपका दिल करता कर ले, लेकिन नारियल एक अच्छी चीज़ है। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा करती फिर आपको दिखाती। अच्छा जी, मेरे पास मूंगफली है, मैंने इसको जूनियर साइज़ में काट लिया, कूट लिया, बल्कि काटी नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा कूंडी में डाल के इसको मैंने कूट लिया है, पीस लिया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला गार्निश कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ऊपर से आप इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि अंदर तक जो हो जाए। इंशाल्लाह क्या करेंगे, इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह बेसन की बर्फ़ी मेरी तैयार हो गई। आप माशाल्लाह देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे टेक्सचर कितनी मज़े की ये माशाल्लाह बने। आप यकीन करें, अगर आप घर वालों को दें तो वाह वाह करेंगे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, एक अच्छा सा फीडबैक कर दिया। आपके अच्छे से फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। इसी के साथ करते हैं एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफिज़।